नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 13 सितंबर 2020 है। 13 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 46.5 लाख के पार चला गया। यानी अब तक 46,63,930 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 36,24,375 लोग रिकवर भी हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से देश भर में अब तक मरने वालों की संख्या 77,537 हो गई। अभी भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रिकवरी रेट ज़्यादा है, जिससे देशवासियों ने राहत और सुकून महसूस किया है। बिहार में अभी मात्र 16,610 संक्रमित बचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,56,866 हो गया है। इनमें से अधिकांश स्वस्थ होकर घर चले गए। इसी तरह महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख से अधिक हो गया। इनमें से 7,15,000 लोग ठीक हो गए हैं। वहां भी की रिकवरी अब तेज चल रही है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब 15 सितंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक ही थी। बिहार की राजधानी पटना में चोरी की बढ़ रही घटनाओं पर पुलिस आईजी संजय सिंह ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यदि अब कहीं चोरी हुई तो संबंधित इलाके के थानेदार नपेंगे। आईजी ने गश्ती दल को भी कड़ी हिदायत दी है। वहीं एसएसपी और सिटी एसपी को भी इस मसले को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। बिहार के पूर्णिया जिला में मास्क अभियान में पिछले 24 घंटे के दौरान 156 लोगों को फाइन किया गया। मास्क अभियान लगातार जारी है। यह अभियान अन्य जिलों में भी जारी है। पूर्णिया में अब तक 17,000 से अधिक लोगों को मास्क नहीं पहनने पर फाइन किया जा चुका है। मास्क पर कड़ाई चल रही है। अब हर कोई घर निकलने से पूर्व मास्क लगाने लगे हैं। भागलपुर में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। खासकर बिना मास्क वाले बाइकर्स पर पुलिस की पैनी नजर है। अब तक बात चल रही थी मास्क की, अब जान लीजिए सोशल डिस्टेंस का हाल। लॉकडाउन क्या खुला, लोग बेतहाशा सड़कों पर एवं दुकानों पर पहुंचने लगे। इस बीच पटना में मास्क अभियान के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन कराने पर जोर पड़ने लगा है। पटना में प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस पालन करने के बजाय उल्लंघन करने के आरोप में अशोक राजपथ एरिया की 6 दुकानों को 3 दिन के लिए सील कर दिया है। इससे हड़कंप मच गया। इसको देख अन्य दुकानदार भी अब सतर्क हो गए हैं। बिहार के शहरी इलाके में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने की कवायद शुरू है। सभी केंद्रों की स्थिति जांच कर सभी सीडीपीओ से मांगी गई है। विभाग को काफ़ी ज़्यादा शिकायत मिल रही है। आगामी 14 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए केंद्र की 2 सदस्यीय टीम बिहार आ रही है। टीम भारत निर्वाचन आयोग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा होगा। राजद से इस्तीफा देकर जदयू में शामिल होने वाले कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की सेहत बिगड़ गई है। उनके इलाज में डॉक्टरों की खास नज़र है। जदयू और बिहार के मुख्यमंत्री पर बयानबाजी कर हमला करने वाले लोजपा सांसद चिराग पासवान के तेवर नरम हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी बोला वह एक जनप्रतिनिधि के नाते बोला है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यह हास्यास्पद है। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्ष के शासन के बाद इन्हें ज्ञान मिला है। लोजपा सांसदों की अहम बैठक 16 सितंबर को बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि लोजपा बिहार इकाई के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगा। बैठक का निर्णय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह फिर से एम्स में भर्ती हुए। उनकी तबीयत की जांच की जा रही है। दरभंगा से हवाई यात्रा शुरू होगी। सितंबर में टिकट बुकिंग होने की बात बताई गई है। इस प्रकार दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए दरभंगा से उड़ानें होगी। इधर पटना एयरपोर्ट से भी देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जायजा लेने के बाद नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया को बताया, अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। इस प्रकार ट्रकों का चक्का जाम हो जाएगा। हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला थाना अंतर्गत तिनटंगा दियारा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई।
इस घटना में अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गोपालगंज के फुलबड़िया में एक बोलेरो से 1000 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की गई। तस्कर और ड्राइवर चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस छानबीन कर रही है। गया के केसपा गांव का आर्मी जवान रोशन के घर अंधेरा छा गया। उसकी मौत अरुणाचल प्रदेश में करीब 4000 फीट गहरी खाई में ट्रक गिर जाने से हो गई। वह ड्यूटी पर था। उसके शहीद होने की खबर से उनका पूरा पैतृक गांव शोकाकुल है। रोशन के पिता और भाई प्राइवेट जॉब करते हैं। हाल फिलहाल उसने नए घर में गृह प्रवेश किया था। अररिया जिले के विशनपुर पंचायत में मछली मारने के चक्कर में एक युवक पोखर में डूब गया। उसका नाम रवि कुमार बताया गया। उसकी उम्र 25 वर्ष थी। कटिहार जिले के कांवर लक्ष्मीपुर बांध के पास एक निजी कंपनी के कर्मी से 85,000 रुपये लूट लिए जाने की खबर है। पीड़ित का नाम अभिषेक गुप्ता बताया गया। पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी कर रही है। किशनगंज जिले के 35 विद्यालय आदर्श विद्यालय बनेंगे। उक्त आशय की चर्चा आदर्श विद्यालय में अपग्रेड करने को लेकर हुई कार्यशाला से मिली। प्रत्येक प्रखंडों से 5-5 विद्यालयों को चिन्हित किया जाना है। डीलरों की मनमानी के खिलाफ पूर्णिया जिले के भवानीपुर में लाभुकों ने जमकर बवाल काटा। लाभुकों का आरोप है कि कोरोना काल का मुफ्त अनाज भी डीलर ही हजम कर रहा है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।